गाइस देखो लड़ाई हो रही है। गाइस लड़ाई क्यों हो रही है? हैं? लड़ाई बैठे हैं कमर से दिया फील को नहीं है बिन बैठे हैं तो थोड़ा ढिलो बहुत शानी छुरिया बहुत शानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। होली के बाद में मैंने कोई भी जो शूट वगैरह नहीं किया। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, मेरे काम इसकी वजह से सारे पेंडिंग रह जाते हैं। सो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ इसलिए क्योंकि आज हमारे घर पे बहुत ही स्पेशल है वो पर्सन आने वाला है। आई मीन आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि मेरे नानी सा तमलिन से आप समझ ही चुके होंगे मेरे नानी सा आ रहे हैं, साथ में उनके साथ में मेरी मामी सा मतलब मेरे मामू सा की बेटी भी आ रही है। उसका भी बहुत मन था, इसलिए डिले हो गया क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम थे 10th क्लास के और वो फिनिश हो चुके हैं, तो वो भी साथ में आ रही है। तो आपसे उनसे भी मिलूंगी। और अभी वो रो रही है सूर्या तो उससे जाके चुप करवाती हूँ। आज है वो सूर्या के पड़ नानी सा रहे हैं, मेरे नानी सा रहे हैं, तो आपको मैं नानी सा से भी मिलूंगी। अभी मैं जाती हूँ क्योंकि वो भयंकर चिड़ी हुई है। ओ आओ 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 जल्दी से बाहर देख तू जरा। और अन्नी की है रोक दो बस बढ़िया। अभी सोई है इतना कोई बुलाए पर तू क्या लेना है रे? ना ना अभी सोई है, रोएगी थोड़ी देर उठ गया तो। हाँ अभी सोई है। देख तू गौर से देखो इस लड़की को। एक पेपर किया होया आधे उठ गई। बोलो ना है मैंने YouTube पे मेरी वीडियो देखी है क्या? कौन सी होली आ रही बराखी आ रही राखी आ रही शादी आ रही तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। गाइस ये देखिए ये है मुनमुन सॉरी आई एम सॉरी ये है मनीषा राठौड़, गांव डिगसरा फतेहाबाद हरियाणा। और इसके अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं। ये एक नंबर की कामचोर लड़की है। देखिए इस कामचोर लड़की को, इस लड़की से काम करवाया जा रहा है गाइस क्योंकि इसको काम करना सिखाने जा रहे हैं हम। इसी की फरमाइश में बन रहा है इसी से काम करवा के क्योंकि हमारे घर में छोटा बच्चा है। क्या है हमारे घर में? छोटा बच्चा, वरना आपको रेस्ट मिल जाता। लेकिन अब क्या करे, हमारे घर में काम करने वाला नहीं, इसलिए आपको काम करवाना पड़ेगा गाइस। तो ये हमारे बन रही है, क्या बोलते हैं इसको मुन्नू बताइए? नहीं पता बस खाना आता है गाइस इसे हमें खाना आता है। सो गाइज़ ये है मेरे नानीसा और ये रहते हैं हरियाणा में। ड्रेस पे मत जाना क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और स्टार्टिंग में इन्होंने राजपूती ड्रेस है वो पहनी नहीं। और मेरे जो मम्मी के जो दादी सा थे वो बहुत कूल पर्सन थे, उन्होंने मेरे नानीसा को किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। तो इनको इन्हीं कपड़ों की है वो हैबिट होगी तो अभी यही पहनते हैं। तो ये मिल रहे हैं अपने परदोती से, आई मीन तो मेरी और बेटी सूर्या से, क्योंकि इनका उस टाइम भी मन था लेकिन उस टाइम बहुत सर्दी थी तो मम्मी ने मना कर दिया था क्योंकि इनकी भी एज के अकॉर्डिंग थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये अभी मिलना है और इन्होंने अपनी पूरी जो इनको पेंशन मिलती है वो पूरी पेंशन इकट्ठा करके लाया है सूर्या को देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि कपड़े वगैरह लेके आऊँगी तो क्या पता पसंद आए नहीं आए। अब कहाँ और इसके आए साइज़ वाइज वो इनको जाना, इनका गया गांव से 20-30 किलोमीटर दूर, फिर सिटी वगैरह पड़ता है, फिर वो भी समस्या रहती। तो उन्होंने पूरा कैश दिया है सूर्या को और
और ऑब्वियसली यार ये एक ऐसा मोमेंट है कि बर्थ हुई थी, हर किसी की नसीब में नहीं होती, बट ये बहुत लकी है। मतलब मेरी बेटी सूर्या बहुत लकी है कि उसको मेरे नानी सा का भी प्यार उसको मिल रहा है। एंड मेरे नानी साहब बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने हम तीनों की डिलीवरी नानी सा के पास हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से, हम छोटे थे तब भी बहुत अच्छे से केयर किया, बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ें याद करके हम कभी भूल नहीं सकते उनकी जो उन्होंने हमने किया है हमारे लिए, जो किया एटलीस्ट मम्मी के लिए, हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें की है। अपनी औकात से बाहर होके वो जो चीज़ें की है, तो वो चीज़ें भूल नहीं सकते। बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बेटी को भी उनका है प्यार, उनका जो स्नेह, उनका टच है वो आज मिला। मेरी इच्छा थी कि नानी साहब उनके नामकरण पे आए, पर उस टाइम वो नहीं आ पाए। तो यहाँ पर ये मीठी पूड़ी, और इसका कलर डार्क इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ मिलाया है और मीठी पूड़ी बना रहे हैं बेसिकली। और गुड़ की वजह से ना इसमें कलर है वो इसका डार्क हो जाता है, रेड। गाइस ये फिर आ गई मोटी। हेलो, ये कौन सा स्टाइल है गाइस खोलो बोले का? इसको काम करने में फिर से जोर आ रहा है, गौर से देखिए सभी को। तो यहाँ बना रहे हैं हम मीठी पूड़ी और मेथी की सब्जी, क्योंकि मम्मी को भी बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली मुन के लिए बन रही है आज, तो मतलब सॉरी मनीषा के लिए। तो गाइस ये अपने मामोसा के पास है, मोटे हाथी के पास। और देखो ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है, लेकिन गाइस ये मोटा मामा, ये मोटा हाथी छोटे हाथी का अनवेल के। तो गाइस ये बड़ा एलिफेंट है हमारे घर का। ये बड़ा एलिफेंट हमारे बच्चे का मासी है, और ये गाइस की नानी है, और ये गाइस ये मेरी नानी है। वो उसके पीछे बैठी ना, वो एक वो पता नहीं ऐसे ही अनवांटेड प्राणी है। ये देखिए गाइस मम्मी का फोन पता नहीं कितना बजता रहता है। पीएम मोदी को भी कौन बात है तो फोन तो ये वीआईपी फोन है, मैं गाइस दिखा देती हूँ किसका फोन आ रहा है। रुको, अभी कैमरे ने कैप्चर नहीं किया। हेलो, हाँ भेजू मम्मी 2 मिनट जाओ, थान बड़ी माँ बुला। नींद नहीं आई है, छुटोड़ी यहाँ का कपड़ा ला तो दिखाता है। मन ना कौन बुला है कि तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, सारा गाइस क्या लागे आ भाजी गाइस है। चलो गाइस भेज जाओ, चलो बस ओ ला मम्मा गाइस के जा, मम्मा गाइस के लो कैमरामैन में। एक तो कूलर लगा देखो क्या लगता है बच्चे सुलाना ऐसे खेलना है। आप भी ठीक है, मुन कर रह रही तो है, मन्नत समझ रही है। इन भी बेरो पड़ रहा है, दोनों एक किसी है। मुन तेल खिंचाना भी मुन को नहीं आता पाना देखिए दिखेगा ना किया तो नीचे टांगड़ा ऊपर हाथ। ये समझ रही है इसकी मम्मी ने ले रखा है इसको, है सूर्या मम्मा के पास है क्या? सूर्या तो राती हो रही है, मेरी मम्मा ये इधर है। माँ का तो पोपा कर ला जी ने ऋतु को नहीं कर रहा है ये, ऋतु नहीं फिर बोकरो सी। सही बात है, मुन तो जाना ही पड़ेगा। आप भी समझ गई क्या मम्मी जिसी आई है। तुम सारा क्या नहीं देख ले, मेरी बेटी भी तो नहीं कहा कि हाँ मम्मा पे गई हो। लान को सिर भी मेरे जिसो ही हो गयो, सारा ही काम हो गया। बहुत ही जोर मारा है घाटी में। गाइस देखो लड़ाई हो रही है। तो गाइस देखो इनको कपड़े दिलाने जा रहे हैं, इनको देखो गौर से देखो, इनको छिपने से क्या होगा? तेरे को तो सिर्फ एक ही जोड़ी दिलानी है ना। गाइस लड़ाई हो रही है यहाँ पे,
पब्लिक को शांत करना कितना मुश्किल हो जाता है। गाइस लड़ाई क्यों हो रही है? हैं? लड़ाई पारी में क्या पता नहीं गाइस, लड़ाई पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन वो तो हो रही है। गाइस मजा नहीं आ रहा गाइस। लड़ाई में मारा कुटी नहीं हुई। गाइस पब्लिक देखो कितनी बेली है। गाइस वो देखो, गाइस वो देखो, गाइस वो देखो। पापा के जाओ जाओ ताकि हमारा लारा छोड़े। तो ये ना हिंदी मरवाड़ी तो ये हमारा लारा छोड़े। तो इनको धक्के दे के हम यहाँ से भेज दे नहीं 12 काट देवे ताकि ये 8 ज्यादा रोडो नहीं मचावे। गेट बंद करो, काट बंद, आराम से चलो। तो गाइस इनको हम कपड़े खिला देते हैं और देते हैं। मम्मी भी इनके साथ जाएंगे हमारी मम्मी माते जी। तो शॉपिंग करके हम वापस आ चुके थे और मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी मार्केट में, फटाफट करके आए थे क्योंकि ऑब्वियसली सूर्या की वजह से मुझे जल्दी वापस आना पड़ता है। तो मुनमुन को मैं एक जीन्स और 2 टी-शर्ट दिला के लेती हैं। टी-शर्ट इतनी औसम थी, मतलब मेरी साइज़ की थी लेकिन मुझे और साइज़ चाहिए थी और वो मुझे मिली नहीं। तो मैं अपने लिए सिंपल सी है वो लेके आई थी। और इसका जो छोटा भाई आता है विनय, उसके लिए भी हम कपड़े लाए थे लेकिन वो पहले ओपन कर चुके थे और पैक हो चुके थे क्योंकि नानीसा आज वापस जा रहे हैं। वो एक दिन के लिए ही आए थे और मम्मी भी उनके साथ में जा रही। एंड ये मैं अजय के लिए टी-शर्ट लेके आई थी और ये उसने वहाँ पहनी थी ना तो बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने उसके लिए ले ली और एक मैंने वीरेंद्र के लिए ली है पर्पल कलर की। वीरेंद्र की है सही, अजय की नहीं वीरेंद्र का है। उपासना की दिखाते, ये तो मेरी है शायद। हाँ इंदौर मेरी, शायद मेरी है नहीं। उपासना जो दिखाते ए उपासना की है। साइज चेक करा ले भी सही है तो ठीक है, नहीं तो बड़ी रहे तो छोटी तो ले आई ठीक है। हाँ भाई घर पैरन की है सही है, सेम साइज है, कलर अलग अलग है। नानीचा जा रहे बिट्टू के रे, नानीचा 2 दिन बाद आएंगे बिट्टू के। ऐसे बोलो जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। कर रहे मैं बिट्टू से नानीचा जा रहेगा। बिट्टू मैं जाऊं के जाऊं ए जी, रोई ना 2 दिन, ज्यादा ना रोई बेटा, रोई ना बोलो आऊं 2 दिन रोई ना तू देख के मैं जाके आती हूँ नानी के। तो उसके बाद मम्मी को याद आता कि हमें एक फ़ोटो क्लिक करवानी 4 जनरेशन की। उस वो क्लिप पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आप देखना। मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नग में सगाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया। तो उसके बाद में मुनमुन या उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवाने की कोशिश कर रही थी और ये रोए जा रही थी। एंड बस फ़ोटो मुझे याद था स्टार्टिंग से कि नानी से आएंगे तब क्लिक करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मम्मी को याद था। ले 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 मामू से पास आ जा, मामू छा के पास। अच्छा गेट का ना फिर जी तो लंबो है इंदा से का फिर जाओ मम्मी भैया तो ले लिया। हाँ हाँ हम वीडियो वाले जो हाथ देते हो, अरे हाथ देते हो बिटुड़े, बिटुड़े मेरी हाथ देते हो। चश्मा मेरी चश्मा मांगती है तेरी चश्मा वालों को विदाई।
को देखो बाय कर रहा है, भैया बाय कर रहा, बाय कर दो भैया को, बाय कर। भैया नहीं है, मामू है। हाँ सॉरी, मामू सा को बाय कर दो, ये छोटा सा मामू सा है। बाय कर दो, मस्ती 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 सा का बड़ा हो रहा है। आजा आजा बाय कर दो नानी सा को, बाय। सो कल है वो नानी साथ चले गए थे, अपने क्लिप में देखा था। और उसके बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि सूर्या को वो फीवर हो रखा था और वो मतलब अच्छे से रह नहीं रही थी। सो तो रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा चुस्त थी कल, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑफ थी, बहुत ज़्यादा से चुस्त थी और उसकी वजह से मैंने कोई शूट नहीं किया। और सो कल नानी साथ के जाने के बाद में मैंने कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि सूर्या को वो फीवर हो रखा था और वो भी थोड़ी ठीक नहीं थी, अच्छे से नहीं रह रही थी, चूस थी बहुत ज़्यादा। और साथ में मुझे भी ना बहुत भयंकर है ना, फीवर तो नहीं था मुझे लेकिन मुझे है ना वो बहुत तेज, फीवर तो नहीं था मुझे लेकिन मुझे बहुत तेज है ना जो जुकाम हो रखा है बहुत तेज। तो मैं कल भी इंजेक्शन लगवा के आई थी मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि मम्मी भी चले गए थे और डॉक्टर के बहुत है ना जो क्राउड रहता है, इस वजह से अब मॉर्निंग में ही वापस लगवाने जा रही हूँ। सो अभी मैं वापस जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने और उसका आज फीवर थोड़ा ठीक है। सो अभी उसको दवाई दे दी है, नहला दिया है और सो अभी सूर्या को वो फीवर तो नहीं है लेकिन वो थोड़ी सी ढीली ढाली है, तो उसको नहला दिया और वो दवाई दूध पी के आराम से सो रही है। और मैं नहा के आई हूँ अभी जस्ट, और खाना मैंने खा लिया था पहले क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। और अभी जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास में और ताकि इंजेक्शन लगवाया हूँ ताकि बेटर जल्दी ठीक हो, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मेरा जुकाम उसको भी बार बार वो लगता रहेगा। सो अभी जा रही हूँ मैं डॉक्टर के पास में। और आज तो वैसे और कोई ऐसा है नहीं और मम्मी गए हैं नानिसा के साथ में क्योंकि जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया कि उनकी क्या है बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी, हाथ में रॉड डली हुई है, उससे भी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम हो रही है बैक प्रॉब्लम, उसके पैर की नस में साइड का प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो वहाँ कोई आर्मी का डॉक्टर है, वो काफ़ी लोगों का इलाज कर चुका है, मम्मी भी उनको दिखाने गए हैं। आई होप सो कि वो ठीक हो जाए। वो तो जा ही नहीं रहे थे क्योंकि इसको फीवर हो रखा था, फिर मैंने ही फोर्स किया कि चले जाओ, उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा और फिर वो लेट टाइम तक है वो परेशान होते रहेंगे। तो बस वो दिखाने गए, उनकी कोशिश तो है कि वो आज आ जाए। मैंने तो बोला आराम से दिखा के आना, अच्छे से एक दिन और लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वो बड़ी मम्मी है, रात को बड़ी मम्मी ही सोती है हमारे पास में, और अभी वो दिन में आके जाके संभालते जाते हैं। अभी वो सो रही है और तो खाना बना रही है अजय के लिए, अजय उसके पास बैठा है और मैं फटाफट जाके डॉक्टर के वो इंजेक्शन लगवा के आ जाती हूँ, वरना फिर वो उठ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रहेगी नहीं किसी के पास में। सो अभी जुकाम की वजह से मैं दूध वगैरह तो पी नहीं सकती, और तो बस थोड़ी कॉफ़ी पीनी थी मुझे, इसलिए मैं आते टाइम कॉफ़ी लेके आई थी। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।